सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कमाल की प्रैक्टिस के बारे में. इट्स नॉट अ टॉपिक, बेसिकली इट इज अ रिवीजन ऑफ ऑल द प्रीवियस टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. अब इंग्लिश बोलने के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है आपको. ठीक है, आज आपको लिखने का काम कुछ नहीं करना है. मैंने जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स इससे पहले 6 वीडियोस में, आई थिंक 7 वीडियोस में जो मैंने आपको अपलोड कर दी है, उस वीडियोस को आप देखेंगे पहले. अगर नहीं देखा है तो आप उसको देखिए एंड देन कम हियर. फिर आपको क्योंकि प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो इसमें और यू डू नॉट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, देन योर कॉन्फिडेंस विल गेट डाउन, राइट. तो उससे आपको लगेगा कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, सेंटेंस बना ही नहीं पा रहा हूँ, एंड यू वुड स्टार्ट थिंकिंग दैट इंग्लिश इज वेरी टफ इंडीड. तो ऐसा ना हो, इस वजह से आप पहले की वीडियोस देख लीजिए. और अगर आपको ऑलरेडी पहले हेल्पिंग वर्ब्स का आइडिया है तो ठीक है, आप कोप अप कर सकते हैं इसमें. चलिए, अब हमारा जो पहला प्रैक्टिस है वो है प्रेजेंट के बारे में. प्रेजेंट. अब प्रेजेंट में जो पहला केस है वो आता है आपका इज, एम, आर, जिसकी आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताई थी रहा है, रही है, रहे हैं. इसमें आपको हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ सेंटेंस बनाने होते हैं, राइट. मैंने कहा कि आप गाना गा रहे हो. कम ऑन, क्या आप गाना गा रहे हो? आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? हाँ, मैं गाना गा रहा हूं. यस आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. यस आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. मैं गाना नहीं गा रहा हूं. नो आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. नो आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या आप मजाक कर रहे हो? क्या आप मजाक कर रहे हो? आर यू जोकिंग और आर यू किडिंग? मैंने कहा मैं मजाक कर रहा हूं. यस आई एम किडिंग. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट किडिंग. क्लियर? चल, कोई भी काम आप कर रहे हैं, इज एम आर. मैंने कहा क्या वो बहाने बना रहा है? इज ही मेकिंग एक्सक्यूज? क्या बोलेंगे हम? इज ही मेकिंग एक्सक्यूज? वो बहाने बना रहा है. ही इज मेकिंग एक्सक्यूज. कैसे बोलेंगे? ही इज मेकिंग एक्सक्यूज. ओके. मैंने कहा कि मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूं. मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूं. आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग. क्या आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो? आर यू अटेंडिंग अ मीटिंग? यस आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग. मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट अटेंडिंग अ मीटिंग. तो पहला केस क्या होता है, जो आप प्रेजेंट में सेंटेंस बनता है वो इज एम आर है. ओके. कोई भी काम आप करते हैं, सॉरी कर रहे हैं, कर रहे हैं, उस सेंस में आप क्या यूज कर रहे हैं? जब वर्क इज कंटिन्यू, तो वहां पर आप इज एम आर का यूज करते हैं. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो है, लेट मी चेक वेदर एवरीथिंग इज इन फ्रेम. क्लियर? ओके. तो दूसरा जो केस है वो इसमें क्या फॉलो होता है, मैं लेट मी रफ दिस. सेकेंड केस क्या है? आप डू एंड डज.
ओके, डू एंड डज में क्या करते हैं? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, ता है, ती है, ते है ना। कोई भी काम आप करते हो, इन दैट केस वी यूज डू एंड डज। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, और अगर थर्ड पर्सन हो तो पॉजिटिव में, सॉरी यस, ओके, कोई भी काम आप करते हैं तो इस वाले रूल को फिलहाल रहने देते हैं अभी, विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कोई भी काम आप करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, अब आप देखिए मैंने आपको ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड कर रखी है, डू डज इज एम आर वाज एंड वर। अब क्या यहाँ पर फिलहाल कंबाइन प्रैक्टिस है, बिकॉज इन इंग्लिश आपको ऐसा नहीं होगा ना कि आप कहीं पर जा रहे हो तो सिर्फ डू से सेंटेंसेस बोलेंगे या इज एम आर से बोलेंगे। You need to speak with a mixture of all these topics. Okay, you might need use of is and are, and in between or just after that you'll have to use has and have, and then you'll have to use was and were, will। तो इस वजह से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी। ओके, अब डिटेल प्रैक्टिस डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, हमारे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो। ओके, डू एंड डज कोई भी काम आप करते हो। अब जैसे मैंने कहा कि क्या आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी, कैसे बोलेंगे सेंटेंस, डू यू टेक टी, मैं चाय पीता हूं, यस आई टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, I do not take tea। बोलिए सेंटेंस, I do not take tea। ओके, क्लियर है ये सेंटेंस। तो इस तरीके से थर्ड पर्सन से बनाएंगे। मैंने कहा कि क्या वो ड्राइव करता है, डज ही ड्राइव द कार, वो कार ड्राइव करता है, यस ही ड्राइव्स द कार। अब थर्ड पर्सन है, पॉजिटिव आंसर है आपका, तो एस और यस ऐड होगा, ड्राइव विल बिकम ड्राइव्स, यस ही ड्राइव्स द कार, यस ही ड्राइव्स द कार। मैंने कहा क्या मुंबई में बारिश होती है, डज इट रेन इन मुंबई, डज इट रेन इन मुंबई। मैंने कहा कि मुंबई और बारिश ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बहुत मुश्किल से होती है। ओके, अधिक इडियोमेटिक में नहीं, फिलहाल तो मैं डज से बता रहा हूं। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से बारिश होती है मुंबई में, या बहुत कभी कभार होती है, इट रेयरली, इट रेयरली रेन्स इन मुंबई। बोलिए सेंटेंस, इट रेयरली रेन्स इन मुंबई। तो कोई भी काम करते हैं आप, डू एंड डज। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा पॉसिबल केस है, प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो, आई थिंक प्रेजेंट में यही दो होते हैं। ओके, हाँ नहीं, वन मोर थिंग, सॉरी, हाउ कैन आई फॉरगेट, वो है हैज एंड हैव। बहुत सारे लोगों को लगता है सर हैज हैव से जो सेंटेंसेस बनते हैं दैट शुड बी इन पास्ट, लेकिन ये प्रेजेंट का है। ओके, प्रेजेंट का क्या है कि जब भी हैज एंड हैव कोई काम आप कर चुके हैं और रिसेंटली, प्रेजेंट में रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है, तो इन दैट केस आप यूज करते हो हैज एंड हैव। ओके, कोई भी काम आपने अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया तो ये प्रेजेंट में आएगा, तो थर्ड फॉर्म के साथ यूज करना है। और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है आपकी, कोई भी काम आप कर चुके हैं, and you always have to use third form of the action। क्या आप मुझसे मिल चुके हैं, have you
met with me, meet की थर्ड फॉर्म आ जाएगी met. Have you met with me? मैं आपसे मिल चुका हूं. I have met with you. मैं आपसे नहीं मिला हूं. I haven't met with you. क्या बोलेंगे आप? I haven't met with you. क्लियर? तो ये इस तरह से कोई काम आप कर चुके हैं, हैज और हैव. थर्ड पर्सन से बनाना चाहते हो, मैंने कहा क्या उसने झूठ बोला है? कोई काम आप कर चुके हो या कर लिया है? बोथ आर सेम. क्या उसने झूठ बोला है? Has he told a lie? Yes, he has told a lie. No, he hasn't told a lie. Okay? Clear? ठीक है. Let me move aside. Okay, everything is in frame. Well and good. चलिए. Next है आपका past. Sorry. पास्ट में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. वैसे तो तीन हो सकते हैं, बट बेसिकली मैं बेसिक तौर पर बात कर रहा हूं, तो मैं दो ही को मानता हूं. दैट इज, पहला तो डिड हो गया, कोई भी काम आपने किया. कोई भी काम किया या फिर किया था. ओके. एंड दूसरा क्या है? I'll have to explain this. दूसरा ये है was and were. इसके बारे में भी बात करते हैं. So, कोई भी काम आपने किया या फिर किया था, इसमें आप डिड का यूज करते हैं, और डिड का यूज करते वक्त इंटरोगेटिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, पॉजिटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखनी है, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है. दैट मीन्स चेंज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में हो रहा है. दैट इज सेकेंड फॉर्म इज बीइंग ब्रॉट हियर. ओके. कोई भी काम आपने किया, मैंने कहा कि क्या आपने अपना काम कंप्लीट किया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म, डिड यू कंप्लीट योर वर्क? डिड यू कंप्लीट योर वर्क? बोलिए सेंटेंस, डिड यू कंप्लीट योर वर्क? मैंने कहा मैंने अपना काम कंप्लीट किया. यस. I completed. अब second form है positive sentence, second form of the action. Yes, I completed my work. Positive में did का यूज नहीं करते. Negative, I did not complete my work. I did not complete my work. क्या आपने मुझसे पूछा? Did you ask me? Did you ask me? मैंने कहा मैंने आपसे पूछा. Yes, I asked you. मैंने आपसे नहीं पूछा. I didn't ask you. Positive में second form. I asked you. Clear? Okay. मैंने कहा कि क्या आपने चाय बनाई? क्या आपने चाय बनाई? Did you make tea? Positive sentence. Yes, I made tea. मैंने चाय नहीं बनाई. I didn't make tea. Okay? इस तरीके से आप सेंटेंस यूज करते हो. ओके. पॉजिटिव है सेकेंड फॉर्म. क्या आपने पैसे चुराए थे? डिड यू स्टील मनी? हाँ, मैंने पैसे चुराए थे. पॉजिटिव सेंटेंस सेकेंड फॉर्म. यस, आई स्टोल मनी. बहुत सारे लोग पॉजिटिव में भी डिड का यूज कर देते हैं. रिमेंबर, पॉजिटिव में डिड का यूज नहीं करना है. सेंटेंस में कैसे बना रही हूँ, यू हैव टू पे फुल अटेंशन. ओके. क्या आपने पैसे चुराए? डिड यू स्टील मनी? पॉजिटिव सेंटेंस, मैंने पैसे चुराए. यस, आई स्टोल मनी. अब स्टील की सेकेंड फॉर्म आएगा स्टोल. डिड नहीं यूज कर रहे हैं. यस, आई स्टोल मनी. मैंने पैसे नहीं चुराए. नो, आई डिड नॉट स्टील मनी. नो, आई डिड नॉट स्टील मनी. क्लियर है?
तो ये आपका पास्ट का था पहला। दूसरा क्या है, वॉज एंड वर, कोई भी काम रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, मैंने कहा क्या आप सो रहे थे, सो रहे थे क्या आप, कैसे बोलूंगा मैं, वर यू स्लीपिंग, मैं सो रहा था, यस आई वॉज स्लीपिंग। ओके, मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे, यस आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप मुझे बताओ। मैंने कहा क्या आप अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, कम ऑन, क्या आप अपने करियर के बारे में सोच रहे थे। हाँ, मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा था, मैं अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहा था। चलिए बताता हूं, वर यू, सबसे पहले तो यू के साथ रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वर यू थिंकिंग अबाउट योर करियर। ओके, वर यू थिंकिंग अबाउट योर करियर। और अगर वो जो सोच थी वो आप काफी गहराई से सोच रहे थे, तो थिंक की जगह पे आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग। ओके, तो इस तरीके से वॉज एंड वर का यूज करते हैं। वॉज ही गोइंग टू द मार्केट, क्या वो मार्केट जा रहा था, मैंने कहा हाँ वो मार्केट जा रहा था, कैसे बोलेंगे, यस ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। वो मार्केट नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट। इस तरीके से आप सेंटेंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका विल, फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर। क्या आप मुसीबतों का सामना करोगे, विल यू फेस द प्रॉब्लम्स, विल यू फेस द प्रॉब्लम, मैं मुसीबतों का सामना करूंगा, यस आई विल फेस द प्रॉब्लम्स। मैं मुसीबतों का सामना नहीं करूंगा, आई विल नॉट फेस द प्रॉब्लम्स। ओके, आई विल नॉट फेस द प्रॉब्लम्स। क्या आप मेरा सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, कैसे बोलेंगे, क्या आप मेरा साथ दोगे, विल यू सपोर्ट मी, हाँ मैं आपका साथ दूंगा, यस आई विल सपोर्ट यू। मैं आपका साथ नहीं दूंगा, नो आई विल नॉट सपोर्ट यू। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस थी, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, डू यू टेल अ लाई, यस आई टेल अ लाई, नो आई डू नॉट टेल अ लाई। ओके, डज ही ड्राइव द कार, यस ही ड्राइव्स द कार, नो ही डजंट ड्राइव द कार। ओके, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को यूज करेंगे एंड यू विल बिकम गुड एट इंग्लिश ग्रेजुअली। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।